लोग समर्थवान हैं वो तो अपने बच्चे को बाहर रख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे क्या बच्चे नहीं हैं? वो भी बच्चे हैं। उनकी बच्चों की मुहिम को लेकर हम चले हैं कि खूब बढ़िया है माहौल, लड़ाई में है और आगे जीतेंगे भी। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड कार्यालय में प्रशस्ति पंचायत से नामांकन दाखिल किया लोकेश पांडे ने। और इस बार मुखिया चुनाव को लेकर जिस तरीके से पूरे भारत में सभी की निगाह खास करके बिहार में है, कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास बढ़ाने को लेकर जो जिम्मेदारी मुखिया और जनप्रतिनिधियों को लोकल स्तर पर दी जाती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो लोकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने आज नामांकन दाखिल किया है, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार के इलेक्शंस में? देखिए, इस बार के इलेक्शंस में हमको जनता के जो विकास प्रशस्ति में नहीं मिला है। आज तक जनता विकास नाम का चीज़ जानबे नहीं करती है। विकास जनता हमारी जानती है अभी तक कि इंदिरा आवास, राशन कार्ड, पेंशन, यह आवास मुखिया, यह जो है विकास मुखिया का नहीं है। मुखिया जी का कार्यक्रम है पंचायत में डेवलपमेंट करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल का कार्यक्रम, और सबसे अहम जो हमारा है मूल बिंदु शिक्षा पर रहेगा, स्वास्थ्य पर रहेगा और आर्थिक लाभ। 3 विजन हमने आपको शुरू से कहते आ रहा है कि 3 विजन से हमारी योजनाएं चलेगी और इस 3 विजन में सारे लोग समाहित हैं, समूचा प्रक्रिया समाहित है। बहुत सारे कार्यक्रम है वहाँ पर, लेकिन आज के दौर में लोग गिना रहे हैं कि हम राशन कार्ड और इंदिरा आवास में कहीं कोई मुखिया की ज़रूरत नहीं है बिना घपाला। अगर जो घपाला की आवश्यकता नहीं हो, कमीशन खोरी की आवश्यकता नहीं हो, तो आप लोग सभी जानते हैं कि उसमें मुखिया का कोई रोल ही नहीं है। और उसको अगर जो हम अपने काम में गिनाते हैं तो सही बात नहीं है। बस 3 बिंदु पर काम होगा जो हमारा मूलभूत है, वहाँ की गली, सड़क, नली का एकदम सही रूप से व्यवस्था करना, और जो शिक्षा का है मेन रूप से शिक्षा का कार्यक्रम, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, जो कि आज हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जो लोग समर्थवान हैं वो तो अपने बच्चे को बाहर रख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे क्या बच्चे नहीं हैं? वो भी बच्चे हैं। उनकी बच्चों की मुहिम को लेकर हम चले हैं, जिनको कि बाहर मजदूरी करता है, उसको बस जीवन यापन करने पर पैसा आता है। आज अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय हैं, वहाँ बिना पैसे की किसी की कोई सुनवाई ही नहीं है। मैं उसी विजन को लेकर आ रहा हूँ कि संसाधन है, भारत सरकार, बिहार सरकार के पास संसाधन है, उसी विद्यालय में हम लोग अपना प्राइवेट शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त करके और हम एक अलग जगाएंगे समाज के में। और इस मुहिम को हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप करेगा और एक थीम के रूप में ही काम करेगा बिहार। आपके पंचायत में आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे मुखिया और जिला परिषद का इंटरव्यू लिया, लेकिन ये बात जो है इंग्लिश शिक्षा को जो फोकस करने की बात ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल है वहीं पर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है, आपके पंचायत के अंदर कितने गांव हैं और उन सभी गांवों में जब आप जा रहे हैं तो किस तरीके का आपको समर्थन मिल रहा है? एक सवाल। दूसरा, इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आप पंचायत के अंदर गाँवों में घूम रहे हैं, उन गाँवों की स्पेशली रूप से, उन गाँवों की अलग अलग रूप से क्या समस्याएं आपको दिख रही है? देखिए, हमारे पंचायत में 2 गांव हैं, प्रशस्ति और सिमरो। प्रशस्ति में तो विकास नाम का कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रहा है। हर रोड के किनारे गाय, गरू, भैंस, गोबर, इसके सिवा और कोई व्यवस्था नज़र वहाँ आती नहीं है। और सिमरो, कल मैं अपना जन समर्थन के लिए गया था तो ऐसी स्थिति देखी मैंने कि वहाँ पर एक टोला है जहाँ पर कि 90 मतदान हैं। सिमरो में 7 नंबर वार्ड के लोग बोलते हैं, 3 घरिया एक बोलता है जगह, वो 3 खुट लोग हैं, वहाँ पर 90 मतदान है। सारे प्रत्याशी 20 साल 4 टर्म के चुनाव हुए, लेकिन किसी ने वहाँ पर दिमाग नहीं लगाया। मैं जब गया तो रात के समय में हमें फुल पैंट में कीचड़ लग गया। मैंने कहा भाई कैसे ही? तो बताया लोग कि 20 साल में यहाँ पर एक ईंटा तक इस वार्ड में नहीं बिछा। और वहाँ की उतनी आबादी, जहाँ का 90 गो मतदाता है, तो सोच सकते हैं कि 300 की कम से कम आबादी होगी। उस आबादी में आज पैदल चलने की सड़क नहीं है। उनकी मोटरसाइकिल रोड किनारे काफ़ी दूर खड़ी होती है। उनको अगर जो मकान बनाने की
व्यवस्था हो तो ईंट और बालू बहुत दूर से उठाकर लाने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में आज हमारे सिमरो के पंचायत प्रशस्ति पंचायत के सिमरो गाँव वासी जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी विडंबना है कि ऐसे जो 4 साल के 4 टर्म के जो कार्यकाल चले, इसमें काम विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ। धरातली चीज़ हम कहते हैं, कोई भी जाकर कोई भी मीडिया चैनल जाकर देखे कि 7 नंबर वार्ड के तिनघरिया इलाका में क्या रोड नाम का कोई चीज़ बचा है? कहीं कोई रोड नाम का ही चीज़ नहीं है। वहाँ के लोगों ने बताया कि अगर जो आप चुनाव जीत कर आते थे, हमने वादा किया है वहाँ पर कि मैं यह काम करूँगा। वहाँ पर रोड बनाना सबसे ज़रूरी काम है। वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि अगर जो 4 दिन पहले आप आए रहते तो हमरे दरवाजे पर बिना चप्पल उठाए आ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति है वहाँ की। और हमारी सरकार को नींद में पंचायत सरकार सोई हुई है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो उस सब का काम करना है। पंचायत में खेल, देखिए आज युवाओं को, हमारे युवा जो हैं उनको विकसित करने के लिए हमको संसाधन देना होगा। आज पहले मोदी जी के पहले जो है हमको ओलंपिक में पदक नहीं मिलता था, बहुत कम मिलता था। लेकिन अगर संसाधन दिया गया तो हमारे देश में बच्चों में हुनर है, लेकिन उसको उद्योग करना होगा ना। तो हम अपने पंचायत में खेल का मैदान, स्टेडियम, मैंने अपने घोषणा पत्र में, मेरा 17 सूत्रीय घोषणा पत्र है, उसमें मैंने दिया है कि पंचायत के बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को टहलने घूमने के लिए एक सुंदर सा पार्क बनाएंगे प्रशस्ति के अंदर में। शिवालय पोखर है, उसकी सीढ़ीकरण आप जाके देखिएगा, कितना सुंदर पोखर है, उसका सीढ़ीकरण का काम है। सबसे खास बात कि हमने अपने पंचायत में भयमुक्त वातावरण, आज सभी लोग भय में जी रहे हैं, नहीं, भयमुक्त वातावरण वहाँ पर हम स्थापित करेंगे। और आपको मैं बता दूं, वहाँ पर न भ्रष्टाचार रहेगा, न वहाँ पर शराब मुक्त पंचायत बनाएंगे। शराब मुक्त पंचायत बनाएंगे, भय मुक्त पंचायत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। आज हमारे पंचायत में कोई योजना चले 50% कमीशन, यह हमारी योजना, इसको बदलना है। इसी थीम के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आपने जो बातें कही है, पिछले अगर देखें, आपने पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ा वहाँ पर, और फिर आपको पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप ऑलरेडी वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। तो जनता की तरफ से किस तरीके का आपको प्रेशर था कि भाई मुखिया चुनाव भी आपको लड़ना है, क्या हुआ? देखिए, जो अभी आप जनता देख रहे हैं, इन जनताओं के दबाव तले हम चुनाव मैदान में हैं। इनका कहना है कि हमारा विकास आपके सिवा कोई मुखिया कर ही नहीं सकता। मैंने 4 टर्म देख लिया, दोनों को 2-2 पारी देकर देख लिया। आप इस बार खड़ा हो। मैंने इन लोगों से निवेदन भी किया कि हम समिति के सदस्य हैं, एक अपना मेंबर चुन लिया जाए, हम उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। तो उन्हीं के दबाव में तो जन समर्थन तो हमको अंदर मिल रहा है। सबसे एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक और काम करने जा रहा हूँ पंचायत में। यह अनोखा घोषणा होगा और यह मैं करके अपने निजी फंड से, इसमें कोई सरकारी फंड की आवश्यकता नहीं है। मैं पंचायत में मुखिया बन के 10 तारीख को 10 बजे जब अनाउंसमेंट होगा कि प्रशस्ति पंचायत से निर्वाचित हुए, तो उसी दिन से प्रशस्ति पंचायत के 100 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम हमें कराना है। यह भी हमारा मूल थीम में है। 100 बुजुर्गों तीर्थ यात्रा प्रत्येक साल यानी 5 साल में 500 बुजुर्ग को मैं तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा। अब अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आपको क्या उम्मीदें हैं? जो जनता वोटर है वहाँ पर, जनता मालिक जो हैं, क्योंकि नेताओं के लिए जनता मालिक, अब आपने जो वादा किया है, जनता उस पर क्यों भरोसा करे? जनता भरोसा इसलिए करे कि मुझे पैक्स में मैंने 5-6 वादे किए थे, अब मात्र 6 महीने हुए हैं और मैं 100% वादे पूरे करने के दहलीज पर खड़ा है। मैंने जो वादा किया था उसको मैंने पूरा किया। पंचायत पैक्स को ब्लैक लिस्ट से बाहर करना, मैंने 7 लाख रुपया अपना निजी पैसा FD करके 2 एकड़ 96 डिसमिल मेरे नाम से जो जमीन है उसको मैंने मोर्गेज करके पंचायत के इस पैक्स को ब्लैक लिस्ट से बाहर किया। मैंने ये घोषणा किया था कि यूरिया में डालेंगे 266 में, मैंने पूरे लोगों को 266 में यूरिया उपलब्ध करा रहा है। घोषणा नंबर 3, मैंने कहा था कि पंचायत में जरूरतमंद किसानों को मैं लोन दिलाऊंगा, वो काम हम कर रहे हैं। हमारा घोषणा था कि गलत जगह पर बने पैक्स गोदाम को सही जगह पर लाना है। वह गोदाम अस्वीकृत हो गया, जांच होकर आ गई, रिपोर्ट आ गया कि यह गलत जगह पर बना है।
और अब नया गोदाम और नई राइस मिल के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। सिर्फ हम लोग को प्रस्ताव देकर, चूंकि चुनाव का माहौल आ गया, आचार संहिता लागू हो गया, अन्यथा हमारा जो है वहाँ पर यह भी काम पूरा हो गया रहता। तो यह सब मैंने काम, तो जनता को यह भरोसा जग गया है कि काम करेगा प्रशस्ती पंचायत में, तो वो प्रत्याशी सिर्फ लोकेश पांडे है। और इसीलिए जनता के प्रेम और स्नेह से हमको आज नॉमिनेशन करने के लिए इस प्रखंड कार्यालय पहुंचना पड़ा है। एक और सवाल जो जनता से हमें फीडबैक मिल रहा है कि जनता ये भी सोच रही है कि जब आप मुखिया में अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर पैक्स का क्या होगा? हाँ, देखिए पैक्स जो है वो संवैधानिक पद है ही नहीं। तो संवैधानिक पद नहीं है, वो तो किसान का पद है। वो दोनों पद रह सकता है और हम बखूबी दोनों पद निभाने के हमें काबिलियत है और हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। ऐसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि पैक्स का अध्यक्ष जो है वो मुखिया का नहीं रह सकता है, ये चीज़ नहीं है। इसलिए मैं दोनों पद पर बखूबी अपने समाज के, अपने पंचायत के, अपने पैक्स के सब सेवा हम करने में सक्षम है। मतलब दोनों पद पे आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, काम दोनों पद पे? जी, दोनों पद पर काम करेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से जरा पूछ लेते हैं। देखिए, इनसे पूछते हैं, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर सदानंदपुर वैसा हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? लोकेश पांडे जी के बारे में कहना चाहेंगे कि ये विश्वसनीय आदमी है और हम इन्हें जान रहे हैं पैक्स अध्यक्ष के नाते, और इनसे पूरी विश्वास है कि ये जनता का सेवा करेंगे निस्वार्थ, स्वार्थ भावना से नहीं। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी कब से जुड़े हुए हैं, कब से इनके सपोर्ट में आए हैं? सपोर्ट में हम सर 2017 से जुड़े हुए हैं। 2017 से? जी। क्या उम्मीदें हैं और आज जो इन्होंने फैसला किया है, किस तरह का फैसला है? क्या जब पैक्स अध्यक्ष मुखिया का भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी, जो हमारा पैक्स था आज से 10 साल पहले ब्लैक लिस्टेड से था। 10 साल से आज इन्होंने 6 महीने के अंदर मेहनत करके पैक्स को बाहर निकाला है। किसान को जो बेनिफिट दे रहे हैं वो तो हम लोग को बेनिफिट मिल ही रहा है। आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुखिया से जीतेंगे। कहाँ गाँव है आपका? प्रशस्ती। चलिए, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ? आगे आप लोग भी इधर आ जाइए। नीरज कुमार यादव। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समर्थन में आप लोग आए? समर्थन ये 100% जीतेगा और हम लोग इसके साथ हैं। हाँ। पैक्स अध्यक्ष जो है, जिस तरह का काम इन्होंने किया है, जो पैक्स अध्यक्ष रह के इन्होंने 6 महीने में काम किया है, तो आगे हम लोगों को विश्वास हो गया है कि आगे मुखिया पद होके ये उससे कहीं ज्यादा काम करेंगे। तो क्या इस बार पंचायत में आपके क्या मुद्दा है, बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल कूद की व्यवस्था हो, और पंचायत का विकास का हो, रोड हो, नाला हो, हर चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए हम लोग। और इसी के साथ हम लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। अगर हम लोगों का कोई अगर पूरा कर सकता है विश्वास, तो यही लोकेश पांडे करेंगे, दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं कर सकता। चलिए, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? गैबी यादव। हाँ, गैबी यादव। तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोग? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं सर कि जब फैक्स में जीत के आए हैं तो फैक्स ब्लैक लिस्ट हटा के और किसानों को लाभ दे रहे हैं, और गेहूं भी 1975 रुपया में खरीदे, और यूरिया खाद भी 266 रुपया में दे रहे हैं। और आगे इनका कार्य देख के हम लोग को इनके विश्वास जग रहा है कि ये काम अच्छा करेंगे, इसके लिए इसके साथ में हम लोग हैं। चलिए, और कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार मंडल। विनय जी, यहाँ जो आप आए हुए हैं, क्या संदेश है आपका? मेरा गांव सिमरो गांव पड़ता है, परसदी पंचायत में। ये काम करने वाले मुझे कि मुखिया पद पे खड़ा हुआ है, हम लोगों का पूर्ण विश्वास ये काम करेंगे। देखिए, गुलशन जी भी हैं। गुलशन जी, आप आए हुए हैं नॉमिनेशन में, क्या कहेंगे लोकेश पांडे जी का? सबसे पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम प्रत्याशियों का बधाई देता हूं कि जो चुनाव मैदान में भी परसदी पंचायत से हैं। और रही बात कि लोकेश पांडे आज लास्ट दिन नॉमिनेशन किया इन्होंने मुखिया का, तो मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने पैक्स में काम करके दिखाया है, पंचायत अब जनता के बीच में है, जनता मालिक है, जरूर मतदान इनके पैक्स में इन्होंने क्या काम किया? अभी तो यहाँ नहीं है, जरा बताइए हमारे दर्शकों, तो क्या इन्होंने कर दिया कि सब लोग बोल रहे हैं भाई कि पैक्स में अच्छा काम किया? किसानों के हित के लिए इन्होंने तत्परता दिखाई। और जो अभी जब से मेरी खास तो अनुभव नहीं है, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ परसदी पैक्स सुचारू रूप से नहीं चला है, उसको इन्होंने चुनाव जीतने के बाद चलाने का कार्य किया है और किसानों के हित में तत्पर रहते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और इनका चुनाव मानने का रीजन भी यही रहा कि कहीं ना कहीं किसान के लिए तत्परता दिखाए, मतलब जनता के दबाव में आपका। हाँ, इनसे पूछते हैं, आप के मामा जी भी हुए, तो क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन में आप आए हुए हैं,
किस तरह से बधाई देंगे? हाँ, निष्ठा और ईमानदारी से ये काम करेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। और मेरी सहर्ष बधाई है कि ये जीत के अभी जो कहने के लिए ना कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, जब ये जीत के और परसडी का जो बीच की रास्ता है, एक सिंगल मात्र रास्ता है, उसमें जो अगर प्रोग्रेस कर दिए तो ये लोग भी जैसे हर पंचायतों का विकास हुआ है वैसा यहाँ भी विकास दिखेगा। यहाँ 20 साल से कोई मुखिया, कोई सरपंच कोई काम नहीं किया है। वहाँ बस वो केवल जीतने के लिए वो मुखिया और सरपंच रहे हैं। चलिए, एक युवा हैं, युवा के नाते क्या कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा को लेकर बातें कही है? जैसे हमारे प्रसटी गांव के सही मतलब योग्य मुखिया के नाम पर लोकेश पांडे जी अब की बारी कदम जीतेंगे। हाँ, पैक्स के रूप में जो काम कर रहे हैं, तो पैक्स का काम जो है आप लोग को दिख रहा है वहाँ? हाँ, 6 महीना में हम लोग के गांव में जो मतलब आवटी जो बनिए होते हैं वो लोग गेहूँ लेते हैं 1400 के रेट में लेते थे, अब 1900 के रेट में हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को कुछ आर्थिक लाभ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बात। तो लोकेश जी जो खड़ा हुए हैं, ऑलरेडी पैक्स अध्यक्ष हैं, किस तरह का काम किया है पैक्स में इन्होंने? बहुत अच्छा। कुछ बदलाव पैक्स से रिलेटेड आपके? हाँ, बहुत अच्छा। अभी मुखिया पद के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग के गांव के आसपास के क्या मुद्दे रहेंगे? आशा है कि मुखिया होंगे। किस तरह का माहौल देख रहे हैं अपने साइड? इनके प्रति अच्छा माहौल देख रहे हैं। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर? पवन कुमार पांडे। पवन जी, जो अभी लोग कह रहे थे कि एज ए पैक्स अध्यक्ष जो इन्होंने अच्छा काम किया है, किस तरह का काम आपको दिखता है? काम तो अच्छे किए हैं पैक्स अध्यक्ष जब से ही बने हैं, और मुखिया पद के लिए दावेदार हैं। इनमें इनको भी साथ मुखिया पद के लिए भी दिया जाएगा, मुखिया बनने में भी साथ दिया जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग एज ए जनता? मान लीजिए आप समर्थन के लिए आए हैं, विकास चाहिए जनता को। क्या है उसमें विकास में क्या चाहिए? आपकी नीड क्या है वहाँ पर? रोड की क्या स्थिति है? का हम लोगों के यहाँ मेन रोड का अतिक्रमण अगर जो मुखिया हटा देगा, हमारे यहाँ के ही मेन है, अतिक्रमण हटा देगा वो मुखिया स्थायी रहेगा। अतिक्रमण इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, जो अभी लोकेश जी खड़ा हुए हैं, लोकेश पांडे जी, एज ए पैक्स अध्यक्ष किस तरह का काम किया इन्होंने? एक नंबर का काम किए हैं। आज तक 5 साल से फैक्स से अनाज में गेहूँ नहीं किया, सर्वप्रथम हम लोगों को माल खरीदा गया। हाँ, सबसे पहले आप ही लोग? हाँ, आज तक 5 साल के 10 साल से चल रहा है फैक्स, उसके आज तक हम लोगों का गेहूँ को खरीदारी कोई नहीं किया था। लेकिन ये जब फैक्स का अध्यक्ष बने तो इन्होंने खरीदारी हम लोगों का किया। अभी क्या मुखिया पद के लिए जो है कैसा माहौल देख रहे हैं? माहौल देख रहे हैं कि खूब बढ़िया है माहौल, लड़ाई में है और आगे जीतेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने में।